भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति आप देखते हैं सर प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटों पर सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है और पूरी तरह से वो एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने के लिए पूरी किलेबंदी उसने कर रखी है। हमारा जो संगठन है ये ऑर्गेनाइजेशनल संगठन है। हमारे हर लेवल पर संगठन बना हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर है, मोर्चे बने हुए हैं, फिर जिले स्तर पर है, विधानसभा स्तर पर है, फिर वार्ड स्तर पर है, बूथ स्तर पर है, पन्ना स्तर पे है। हमारा किसी और संगठन का ऐसा ढांचा नहीं है। हमारा तो हर वक्त तैयारी हम कराते रहते हैं। अब बटन दबा दिया, अब हर कार्यकर्ता फील्ड में है। तो सर इस बार भी 2019 का इतिहास दोहरा पाएंगे, 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है इस बार, या कांग्रेस के चेहरे आने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं मुकाबला है, कड़ी टक्कर है, कोई ऐसी स्थिति? देखिए, 10 नहीं 11 जीतेंगे जी। 10 लोकसभा की जीतेंगे, एक जहां से हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं वहां से हम भारी मतों से जीतेंगे। आप ये जो दूसरे हैं विरोधी, इनको खड़े मत देखना, 4 तारीख के बाद इनको चारपाई पर पड़े देखना। जी साहब, जो एक बात हो रही है, कांग्रेस के नेता खासतौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को इस बार फिर मौका गलती से भी लोगों ने दे दिया तो संविधान को कुचल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान की बात कहां से आ रही है सर चुनाव में? देखिए, किसी भी कांग्रेसी को जी और राहुल गांधी को जो कांग्रेस के साथ जाते हैं, संविधान नाम का शब्द उनके मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि जितना संविधान को इन्होंने रोंदा है उतना किसी ने आज तक नहीं किया। राहुल गांधी को अपनी दादी का इतिहास जानना चाहिए, इंदिरा गांधी का। उसने संविधान को पैरों तले रौंद कर देश में इमरजेंसी लगा दी थी। हमने देखा है कि समाचार पत्र छपने नहीं दिए जाते थे, लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जाता था, जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कर दी, कुआरों तक की नसबंदी कर दी। हमने देखा नहीं। कांग्रेस ने बार बार सही ढंग से चुनी हुई सरकारों को 356 लगाकर उनको गिराया है। इनको संविधान का नाम लेने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं, अगर इन्होंने संविधान का नाम लेना है तो पहले सभी अपने संस्थानों से इंदिरा गांधी की फोटो उतार कर नीचे फेंक दें। जब तक वो तस्वीर लगी हुई है तब तक तुम भी संविधान को तोड़ने की मंशा रखते हो। जी साहब, ये जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इस बीच कांग्रेस को टिकट वितरण में 1 महीना लग गया और अभी भी एक टिकट उनकी अभी डिक्लेयर नहीं है। तो कांग्रेस की स्थिति पर क्या कहेंगे जब टिकट आने के बाद अलग अलग नेता अलग अलग बैठक कर रही है अपनी? देखिए, कांग्रेस कोई संगठन नहीं है, ये धड़े हैं जी। और ये धड़े टिकट वितरण के समय भूपिंदर हुड्डा सिंह धड़ा, SR के धड़ा जी, ये लगातार इनकी ढुसुम हुई है जी, लड़ते रहे अंदर जी। और अब लिस्ट बाहर आ गई तो लड़ाई भी बाहर आ गई जी। किरण चौधरी अपनी अलग मीटिंग कर रही है जी, वरिंदर सिंह अपनी अलग मीटिंग कर रहा है जी। करण दलाल जी अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं। और ये तो केवल शुरुआत है, चुनाव की तारीख तक देखना कि क्या हाल होता है। सर, आपके जो मित्र हैं उनके साथ की फोटो जो आपने ट्वीट की उसको लेकर राजनीतिक चुटकियां ली जा रही है धनखड़ साहब और रामविलास जी के साथ। हालांकि देखिए, क्यों चुटकियां ली जा रही है जी, मुझे बताइए, चुटकियां क्यों ली जा रही है? जी, मैं तो दिल्ली गया था, जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है उसकी एक मीटिंग थी जी। मैं तो मीटिंग में गया था। और चूंकि मैं दिल्ली लगभग 1 साल के बाद गया, मैं जाता नहीं हूँ दिल्ली, तो मेरे कुछ रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं, मित्र भी रहते हैं, वो उनको मिलना था, उनको मिले मैं। फिर ऐसे गुड़गांव में मिलना था, मैं गुड़गांव में गया तो मुझे और कार्यकर्ता भी मिले और उनसे पता लगा कि आज रामविलास जी और ओम प्रकाश धनखड़ भी गुड़गांव में हैं। तो जब हैं तो मैंने कहा उनसे भी मिल लो। मैं उनसे मिलने चला गया। अरे मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। मैं जब बैंक में
क्लर्क की नौकरी करता था, उस वक्त भी रामविलास जी जब अम्बाला आया करते थे, वो मेरे घर सोया करते थे। मेरे पास उनके साइज की चारपाई नहीं थी, मैं 2 चारपाइयाँ जोड़ देता था और वो वहां सोते थे। मेरी तब से मित्रता है। ठीक है सर। अब ये तो क्या गुनाह हो गया कि मिल लिया, किसी ने प्रतिबंध लगा रखा है कि अब उनको मिल नहीं सकते। हम सामाजिक प्राणी भी तो हैं। मैं तो मिला हूं और मिलूंगा, इसीलिए मैंने वो ट्वीट किया है कि कुछ लोग सवेरे से चर्चा कर रहे थे, कुछ समाचार पत्रों में भी आया, तो भाई मैं तो मिलूंगा। दोस्ती है, निभाएंगे, आखिरी दम तक निभाएंगे। थैंक यू। भाई साहब, जिस प्रकार से आज आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली रामविलास जी धनखड़ जी के साथ गले मिलते ही आपके और इनकी पुरानी दोस्ती है, इसके क्या मायने निकाले जाए? नहीं, कोई मायने नहीं है। हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की शनिवार को दिल्ली में मीटिंग थी, तो मैं तो दिल्ली लगभग 1 साल के बाद गई जाता और वहाँ फिर कुछ अपने संबंधी रिश्तेदार भी थे जो काफ़ी देर से, जिनसे मैं जा नहीं सकता था, उनसे भी मिलना जुलना हुआ। ऐसे ही किसी को गुड़गांव में भी मैंने मिला, तो गुड़गांव में जब मैं गया तो मैंने पता करा, तो वहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ जी थे अपने निवास स्थान पर और रामविलास जी भी थे। तो मैं साधारण रूप से मिलने चला गया और मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की, मित्र हैं अपने। और इतना पुराना दोनों के साथ संबंध है। रामविलास जी तो मैं जब बैंक में काम करता था और पार्टी के साथ तो मैं जुड़ा हुआ था, तो अम्बाला आते थे तो मेरे ही घर सोते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम क्योंकि उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी, हमारे घर इतने बड़े कोई चारपाई नहीं थी, हम 2 चारपाइयाँ जोड़ते थे तो होता था मेरे घर। और आपकी ये जादू वाली गप्पियों या राजनीतिक जो है अगले सच्चाई किसी को लगती है? नहीं, ऐसा है, ये अब राजनीति में अब हर चीज़ को राजनीति बनाना, बताओ सोशल चीज़ें नहीं होती हैं कोई, हर चीज़ में राजनीति निकालना, इसमें क्या राजनीति है? अगर मिल रहे हैं और अपनी दोस्ती है, और मैं कहता हूँ दोस्ती है और रहेगी दोस्ती। चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे कदवार नेता जो केंद्र में मंत्री भी बीजेपी ने बनाए, बीजेपी से किनारा करके कांग्रेस में गए, कांग्रेस में ना उनके बेटे को टिकट मिली और ना उन्हें सम्मान मिला। देखिए, ऐसा है कि वीरेंद्र सिंह काफ़ी सीनियर नेता है और वो कांग्रेस में गए, किसके कहने से गए, क्यों गए, क्या उनकी बात होती, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, ये दूसरी पार्टी की बात है। लेकिन मैं व्यक्तिगत सोचता हूँ, और अगर मेरा बस चलता, मैं एक आदमी को भी पार्टी छोड़ के जाना पड़ेगा। जो आ गया ना, तो बस वो फिर हमारी पार्टी में रम जाना चाहिए और हमारी पार्टी के साथ ही। जिस प्रकार से हिसार से बीजेपी की टिकट कुलदीप बिश्नोई को नहीं मिली, कुछ न कुछ बिश्नोई परिवार में नाराजगी उनकी मानव चल रही है अलग अलग तरीके से, कांग्रेस में किरण चौधरी को टिकट नहीं मिली, बरजिंदर सिंह को टिकट नहीं मिली, ऐसे दोनों दलों में कई बड़े चेहरों की नाराजगी देखी जा रही है। राजनीतिक मूल्यांकन कैसे करेंगे? देखिए, अब ये जो हमारी पार्टी के भी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रभावकारी नेता हैं, हमेशा हर चुनाव में ऐसे ही होता है, वो जाके डैमेज कंट्रोल करते हैं, तो जो है जो रूठे हुए होते हैं उनको बनाते हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी के लोग लगे भी होंगे इस तरह। तो आने वाले दिनों में कोई अम्बाला छावनी के अंदर अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी की कोई जनसभा या रैली होने की तैयारी? देखिए, केंद्रीय नेताओं की रैलियाँ तो केंद्र ही तय करता है। बाकी 1 तारीख को हमने अम्बाला छावनी में रैली की है। हम बंतो कटारिया जी के अब तक 2 कार्यक्रम अच्छे करवा चुके हैं। हमने रोड शो करवाया है,
और हमने शोक टू शोक करवाया है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ करवाया है। तो अब 1 तारीख को हमने प्रातः 9 बजे अम्बाला छावनी में उनकी रैली रखी है और हमारे जो नए बने मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, वो उस जनसभा को संबोधित करेंगे। निशान सिंह जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं और जेजेपी से किनारा करने के बाद अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इसी तरह के कुछ और विधायक भी लगातार कांग्रेस के नेता हुड्डा साहब से संपर्क में हैं। कांग्रेस की तरफ जो हुड्डा साहब की तरफ आकर्षण इन नेताओं का बढ़ रहा है, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा है, निशान सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं। वो मेरे साथ विधानसभा की कमेटी में भी रहे हैं, काफ़ी उनसे वो है। अब देखिए, जब कोई जहाज़ डूबने लगता है तो लोग कोई ना कोई सहारा तो ढूंढते ही हैं, किसी न किसी का हाथ तो पकड़ते ही हैं। हर आदमी चाहता है कि भाई अब डूबते जहाज़ से तो किसी तरह से हम अपने आप को बचाएं। हरियाणा में भाजपा की एंट्री कराने वाले कोई और नहीं, एक कद्दावर नेता रहे अनिल विज। भले ही आज वो विधायक हों, मंत्री ना रहे हों, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि हरियाणा में फुल फ्लैश भाजपा को लाने के लिए दबाव बनाने वाले अनिल विज थे। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बदली कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो एक चर्चा का विषय बन जाते हैं। हाल ही में उन्होंने 2 नेताओं से ऐसी मुलाकात की कि राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा शुरू हो गई कि कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। उन्हीं से जानते हैं। तो सर, आपने मुलाकात की और तमाम अखबारों में और मीडिया में सुर्खियां बन गई कि आप मिल करके कुछ नया पका रहे हैं। अरे मिले हैं तो कोई अपराध कर दिया, कोई उनके ऊपर बैन लगा हुआ है कि उनसे कोई मिल नहीं सकता। पुराने मित्र हैं, पार्टी के प्रधान रहे हैं दोनों बारी बारी। और रामविलास शर्मा जी से मैं जब बैंक में नौकरी करता था, क्योंकि पार्टी से तो मैं विद्यार्थी जीवन से जुड़ गया था एबीवीपी के माध्यम से, तब से मेरे घर आते हैं, अम्बाला आते हैं तो मेरे ही घर सोते थे। मेरे पास तो उनके साइज की चारपाई भी नहीं थी, हम 2 चारपाइयां जोड़ देते थे। तो अब इतने पुराने संबंध हैं, परिवार एक दूसरे को जानते हैं, तो भाई हम सामाजिक प्राणी भी तो हैं, केवल राजनीतिक नहीं है। लेकिन ये जो चर्चा शुरू हुई वो इस बिहाफ पे शुरू हुई क्योंकि एक रैली में रामविलास शर्मा जी ने राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री कहकर संबोधन किया, तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि भाई ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ऊपर से आप अभी सरकार का आधिकारिक रूप से हिस्सा नहीं है, केवल एक विधायक हैं, उनके मंत्रिमंडल में नहीं है, तो फिर इन चीजों को चर्चा शुरू हो जाती, कहीं आने वाले समय में बीजेपी के लिए खतरा तो नहीं पैदा हो रहा कुछ? मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति अगर करनी है तो अपने दिमाग बड़े रखो, ऐसे ऐसे दिमाग मत रखो, खुला दिमाग रखो। खुले आसमान में अगर उड़ना है तो खुला दिमाग रखो। ये क्या हुआ जी, उससे मिल लिए, उससे मिल लिए, उससे मिल लिए, क्या हो गया इससे? मिलेंगे और फिर भी मिलूंगा। तो मतलब आपको लगता नहीं कि इसका गलत संदेश जाने की कोशिश करेगा और कुछ लोग इस चीज से लेकर कर रहे हैं, एक परसेप्शन क्रिएट कर देंगे कि अनिल विज विरोध करने की? किस बात की परसेप्शन, किस बात का विरोध? और जिन्होंने विरोध कर रहे हैं उन्होंने तो कर रही हैं, और ऐसे लोग पार्टी का भला नहीं करते हैं, नुकसान करते हैं। एक और चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जिसे आपने देखा होगा कि ना तो विजेंद्र सिंह को टिकट मिली, ना ही किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिली। तो ओवरऑल राजनीति परसेप्शन क्या कहता है? उधर से कुछ बीजेपी को नुकसान हो रहा है या कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? आपका जो अंगणित और राजगणित क्या? देखिए, ये दूसरी पार्टी की बात है। अब दूसरी पार्टी के अंदर क्या सिचुएशन थी उसका कोई हमें पता नहीं है। और वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए, किसके कहने से गए, किसी ने श्वासन किया था, किसी ने उनके साथ धोखा करा, किसी ने उनकी पीठ में छुरा मारा, ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ और व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ मैं ये कि अगर मेरा बस चलता तो मैं वीरेंद्र सिंह को बीजेपी से जाने नहीं देता। कद्दावर नेता है, उसको रखता। और असूलन मैं ये मानता हूं कि जो एक बार हमारे साथ आ जाए वो फिर हमारे ही रंग में रंग जाए और कोई भी हमें छोड़कर ना जाए। पिछले 7-8 सालों से आपने देखा होगा चर्चा चलती रहती कांग्रेस में गुटबाजी की, एसआर के गुट, हुड्डा गुट। ओवरऑल जो टिकट मिली आपको क्या लगता है कि कौन हावी रहा इन गुटों में लेकर के? देखिए, इनके गुट गट को कोई नहीं समझता। टिकटें तो ऊपर से राहुल गांधी ने तय करी हैं सबों की,
अब जो राहुल गांधी के ज़्यादा चक्कर मारता होगा उसको ज़्यादा मिल गई होंगी, जो कम मानता होगा उसको कम मिल गई होंगी। आपको लगता है कि कांग्रेस ने एक हिसाब से अपने को सरेंडर कर दिया लोकसभा चुनाव में, इतने मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारे, या ऐसे मजबूत उम्मीदवार है जिससे बीजेपी को खतरा हो? बात ये है, इस चुनाव में मोदी की सुनामी चल रही है। सुनामी देखी आपने कभी? बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, जिसको मर्जी लेके आ जाए, सब धाराशायी हो जाएंगे। इनको खड़े कितने किए वो मत देखना, ये 4 तारीख के बाद पड़े कितने चारपाइयों पे उनको जाकर देखना। नहीं, सुनामी में ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के कुछ लोग भी बह के चले जाएं, क्योंकि जब सुनामी आएगी तो वो पहचानती थोड़े है कि किसको लेके जाना है किसको नहीं लेके जाना। पहचानती है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि वो हमारी हवा जी। और हम ही उस हवा को चलाने वाले हैं। ये भी चर्चा है कि सर अंबाला लोकसभा में फिलहाल जो मौजूदा प्रत्याशी हैं उनका चुनाव उठ नहीं पा रहा, आपको क्या लगता है कि उठ रहा है या अभी वैसे ही है नॉर्मल पोजीशन में? नहीं देखो, उठ रहा है, वो कोई नई प्रत्याशी नहीं है। और उनके पति श्री रतनलाल जी कटारिया अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो वहाँ से कई बार सांसद बन चुके हैं और ये उनके साथ कदम मिलाती थी और पार्टी में भी कई दायित्व ये संभाल चुकी हैं। और चुनाव अभी देखिए समय काफ़ी बड़ा है और समय के हिसाब से ही चुनाव आगे चला कर। मेरा एक अंतिम सवाल सर, आज भारतीय जनता पार्टी आज भाजपा के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल हो रहे कांग्रेस में, उनके अलावा और बहुत लोग शामिल हो रहे हैं, इससे कांग्रेस को कोई फायदा होगा या उनको लगता है कि वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाए तो यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या मतलब आप क्या मानते हैं? नहीं, निशान सिंह एक बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, वो मेरे साथ विधायक भी रहे हैं, मेरे साथ कमेटियों के मेंबर भी रहे हैं और वो अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब देखिए ऐसा ना कि अब ठीक है वो जजपा में थे, अब वो एक अगर जहाज डूबता ही जा रहा है तो फिर हर आदमी उसमें से निकल के अपना कोई ना कोई ठिकाना बनाना चाहता है कि भाई मैं बच जाऊँ। एक सवाल और सर, अभी दिग्विजय चौटाला ने पीछे बयान दिया कि एंटी इनकम्बेंसी हमारी वजह से नहीं रही, अब तक जब तक हम उनके साथ थे तब तक पॉजिटिव लहर थी, जैसे हम छोड़ करके गए उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी शुरू हुई, आज बीजेपी का जहाज जो है डूबता हुआ दिख रहा है। हम थे तो हमने उनको मजबूती दी। बीजेपी का जहाज ऑल टाइम हाई है, बीजेपी का जहाज पूरी तरह से सफलतापूर्वक चल रहा है और हमें मंजिल तक पहुंचाएगा, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। हरियाणा में 10 नहीं 11 सीटें हम जीतेंगे और 10 तो लोकसभा की, 1 विधानसभा की, जहां से हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं। तो आपने सुना किस कदर उन्होंने कहा कि मिलने में किसी की बुराई नहीं है, हर एक आदमी के राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध अलग अलग होते हैं और ये ज़रूरी है कि वो अपने संबंधों को अपने हिसाब से चलाता है, इसमें पार्टी का किसी प्रकार का दबाव नहीं है, इसके राजनीतिक मायने कुछ भी निकले, निकालने वाले की अपनी इच्छा होती है। कुमार रमेश, चंडीगढ़। चाय